बीती रात राजनांदगांव के भानपुरी में साईं मिथिला ढाबा के जस्ट सामने में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक 14 साल के बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई। हादसा की घटना अचानक ही ट्रक फुल स्पीड में आकर के खड़ी गाड़ी को ठोका है। हम माता रानी डोंगरगढ़ से दर्शन करके आ रहे थे और एक जोरदार टक्कर हुई। इस जोरदार टक्कर से ये मालवाहक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और वहीं ये पलटी खा के गिर गया और इस मालवाहक के ऊपर में 8 लोग सवार थे और 2 लोग जो है वो नीचे में थे, मैकेनिक थे। बीती रात राजनांदगांव के भानपुरी में साईं मिथिला ढाबा के जस्ट सामने में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक 14 साल के बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई। दरअसल दुर्ग के शर्मा परिवार के 10 सदस्य दुर्ग से डोंगरगढ़ गए हुए थे मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए और जब वह दर्शन करके वापस नेशनल हाईवे के रास्ते से दुर्ग आ रहे थे तभी उनकी गाड़ी राजनांदगांव के भानपुरी के साईं मिथिला ढाबा के पास ख़राब हो गई। ये वही गाड़ी है सुपर कैरी मालवाहक जो ख़राब हुई थी। ख़राब होने के बाद इन्होंने अपनी गाड़ी को नेशनल हाईवे के किनारे लगाया और पार्क की व्यवस्था थी वहाँ पे लगाया और वहाँ से उन्होंने 2 मैकेनिक को कॉल किया। दुर्ग से 2 मैकेनिक आए और गाड़ी को बनाने लगे। दोनों के दोनों मैकेनिक इस मालवाहक के नीचे थे और नीचे से बना रहे थे। तभी से नागपुर की दिशा से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आई और वो तेज़ रफ्तार जो ट्रक है वो एक सामने वाली ट्रक को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ने का वो प्रयास कर रहा था। जैसे ही ओवरटेक किया तभी ट्रक चालक का संतुलन बिगड़ गया और इस सड़क के किनारे रखी मालवाहक से वो टकरा गया और एक जोरदार टक्कर हुई। इस जोरदार टक्कर से ये मालवाहक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और वहीं ये पलटी खा के गिर गया और इस मालवाहक के ऊपर में 8 लोग सवार थे और 2 लोग जो है वो नीचे में थे, मैकेनिक थे। तो सभी 10 लोग जो है उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक 14 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी और बाकी 9 बच्चे लोगों को राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफ़र किया गया था। ये घटना लगभग रात 9 से 10 बजे के बीच की बताई जा रही है। फिलहाल बताया जा रहा है कि आरोपी जो वाहन चालक था वो काफ़ी शराब पिया हुआ था, ऐसा आरोप है और काफ़ी तेज़ रफ्तार पे था। तो पुलिस जो के गिरफ्त में है। फ़िलहाल हम पीड़ित से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। राजनांदगांव के भानपुरी में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है। ये एक दर्दनाक हादसा था जिसमें 9 लोग घायल हुए और एक 14 साल के बालक की मौत हुई है। परिवार डोंगरगढ़ दर्शन करने गया हुआ था, जब ही वापसी आ रहे थे लगभग 9 से 10 बजे के बीच की घटना हुई है और पीड़ित परिवार के लोग हैं। भैया 14 वर्ष का बालक गया है, हालांकि ये टाइम नहीं है हमसे बात करने का, लेकिन क्या कुछ हादसा कैसे हुआ आपने देखा है? हादसा की घटना अचानक ही ट्रक फुल स्पीड में आकर के खड़ी गाड़ी को ठोका है। हम माता रानी डोंगरगढ़ से दर्शन करके आ रहे थे, अचानक ही हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। हम उसको बनाने के लिए दुर्ग से मिस्त्री बुलाए और मिस्त्री अपना काम कर रहा था। अचानक ही रात के 10:05 की बात है, फुल स्पीड में गाड़ी आई। 3091 गाड़ी नंबर है, ड्राइवर भी पकड़ा चुका है। उन्होंने इतनी स्पीड में गाड़ी चलाया और ड्रिंक करा हुआ था। वो आकर के हमारी गाड़ी का एक साइड का हिस्से को ठोकते हुए निकला है। आपकी गाड़ी पार्क पे खड़ी थी? पार्क में खड़ी थी मेरी गाड़ी। वो गाड़ी कैसे आई? गाड़ी ओवरटेक कर रहा था वो। वो खुद सड़क से नीचे आ गई? वो अगला डबल क्रॉस कर था, मतलब एक गाड़ी जा रही थी उसको क्रॉस करते हुए दूसरी गाड़ी और निकाल रहा था अपनी गाड़ी। अच्छा, ओवरटेक कर रहा था वो। ओवरटेक कितने लोग घायल हुए? घायल 9 लोग हुए हैं। 9 लोग घायल हुए हैं। एक की मृत्यु हो गई है। अच्छा, मौके पे हो गई थी? मौके पे हो गई थी। उनका सर और पैर दोनों को चला चुका है। आप सभी एक ही परिवार के थे? हाँ, एक ही परिवार के हैं। सिर्फ मिस्त्री जो आए थे दुर्ग से हायर करे थे, वो मिस्त्री दूसरे कास्ट का है। बाकी हम सब एक ही फैमिली के हैं। मौसी सास है, बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं
और मेरी साली है, मेरी टोटल भाभी कितने है। लोग थे गाड़ी में? हम लोगन टोटल 10 लोग थे, 10 लोग, ड्राइवर मिला के। ड्राइवर मिला करके। अच्छा, क्या प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? इतना बड़ा हादसा हुआ है और अंधेरा था क्या वहाँ मौके हाँ, पे? अंधेरा था। हाँ, प्रशासन से यही करूँगा कि लाइट की भी सुविधा बनाएं, ताकि मेरे साथ जो हादसा हुआ है दूसरे के साथ ना हो, और जो मुझे नुकसान हुआ है, जो मुझे तकलीफ हुई, भरपाई तो उसका मुआवजा मिले। भरपाई नामुमकिन है, लेकिन आर्थिक स्थिति सुधार हो सकती जी, है। जी, यही मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, और कार्रवाई भी। और कार्रवाई भी होना चाहिए कि इतना अंधाधुंध गाड़ी ना चलाएं कि किसी का परिवार छूट जाए। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष शर्मा है, दुर्ग से हूँ सर। भैया क्या नाम है आपका और क्या मेरा घटना नाम हुआ था गेंदलाल रात में? ढीमर है। क्या घटना हुआ था रात में? मेरे फ़ोन लगाया भैया कि गाड़ी ख़राब हो गया है कि तुमड़ी मोड़ में, ठीक है। उसके बाद मैं सामान लेके पहुंचा, वहां से 8 बजे पहुंच गया। उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद गाड़ी साइड में लगाए, नदी के साइड में। उसके बाद गाड़ी को खोलने चालू कर दिए और उस काम करते करते 10 बज गए। जैसे ही गियर बॉक्स बाहर निकालने के लिए घुसा अंदर, तो स्पीड से गाड़ी आया और उसके बाद समझ ही नहीं है क्या हुआ। गाड़ी सामने से आया कि पीछे? पीछे से आया गाड़ी, बहुत ही स्पीड से आया, ओवरटेक करके। ओवरटेक करके? हाँ, अब ऊपर में जो लड़का कौन सी बैठा गाड़ी था वो पता नहीं, ध्यान नहीं। ट्रक वगैरह था? हाँ, ट्रक था। बड़ी गाड़ी थी? हाँ, बड़ा गाड़ी था। आपका जो गाड़ी वहाँ पर ख़राब था जिसको आप लोग बना रहे थे, उसमें कितने लोग सवार थे? उसमें ध्यान नहीं भी है कितना है मेरा, लगभग 12 जन के आसपास होगा। लगभग 10-12 हाँ, लोग 10-12 जन के आसपास। बाकी लोग को भी चोटें आई? हाँ, सभी को चोट आया है। और उसमें जिसको गाड़ी मालक है ना, उसका लड़का ख़त्म हुआ तुरंत, वो भी ऑन द स्पॉट ख़त्म हुआ मेरे सामने। जो गाड़ी आप लोग को ठोकर मारी है वो सड़क की दिशा से हट के अलग गलत जगह से चला रही वो ओवरटेक करते आ रहा था वो पहले से ही। है। आपको कहाँ कहाँ चोटें आई? मेरे के यहाँ पर लगा है, 3-4 टाका लगा है, और यहाँ पैर में लगा है, और दोनों हाथ छोलाया है। आपके साथ में और कोई मिस्त्री था? हाँ, वो है ना उधर, मेरा भाई है, छोटा भाई। आपका नाम है? गेंदलाल ढीमर। सर, बीती रात एक हुए सड़क दुर्घटना का मामला सामने में आया जिसमें 9 लोग घायल और एक की मौत बताई जा रही है। क्या स्थिति है? रात में इन लोग डोंगरगढ़ से आ रहे थे, दुर्ग के लोग हैं। इन लोग डोंगरगढ़ से दर्शन करके आ रहे थे। रास्ते में इनकी गाड़ी ख़राब हुई थी। खड़ी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी ने ठोकर मारी, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में एक 14 वर्षीय बच्चे की तत्काल मौत हो गई थी और यहाँ लाया था तो ब्रॉड डेड था। बाकी जो 9 लोग हैं उनका उपचार कल रात में ही किया गया है। 8 को सीटी स्कैन की ज़रूरत थी, रात में ही 8 का सीटी स्कैन भी हुआ है और 6 लोगों को जिनको एक्सरे की आवश्यकता थी उनका एक्सरे भी हुआ है। सीटी की रिपोर्ट लगभग 12 तक आएगी। क्लिनिकली सभी स्टेबल हैं। एक को थोड़ा पेट दर्द की तकलीफ़ हो रही है, वो अभी और अगर आवश्यकता होगी तो उसका दोबारा सीटी करेंगे।